इस बैंक की तो किस्मत ही खराब थी। एक महीने के अंदर 2 बार लूटा गया, लेकिन इस बार लुटेरे कुछ अलग ही निकले। कोई नौजवान या माफिया नहीं, बल्कि 3 बूढ़े आदमी जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन इन बुजुर्गों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। सुपरमार्केट के सिक्योरिटी कैमरों से पुलिस ने उनके चलने के अंदाज और हाव भाव की तुलना की और जल्दी ही समझ गई कि ये वही तीनों हैं। यहाँ तक कि उनका मकसद भी पता चल गया। वो सोच रहे थे कि अगर पकड़े भी गए तो जेल में आराम से बुढ़ापा काट लेंगे, मगर तीनों बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास था एक परफेक्ट अलीबाय। जिस दिन बैंक लूटा गया उस दिन तीनों एक लोकल इवेंट में वॉलंटियर बनकर काम कर रहे थे, जो टिकट बूथ पर था। विली हॉरर हाउस में बच्चों को डराने में लगा था और एल्बर्ट कॉटन कैंडी बेचने के बाद बाथरूम में था। तीनों के पास गवाह भी थे, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि फुटेज में दिखा कि एल्बर्ट पूरे 1 घंटे तक बाथरूम में था। असल बात ये थी कि एल्बर्ट को कोलन की दिक्कत थी, इसलिए इतने लंबे ब्रेक को कोई शक की बात नहीं समझा, मगर हकीकत कुछ और थी। जो ने टिकट बूथ वाले दूसरे बूढ़े से टोपी बदल ली और चुपके से निकल गया। विली ने तो बस एक हुड पहना और कपड़े बदल लिए, किसी को पता ही नहीं चला, और एल्बर्ट ने बाथरूम की दीवार का पिछला पैनल हटाकर पीछे से निकल गया। तीनों बाहर मिले और बैंक डकैती को अंजाम दे दिया। काम खत्म होते ही एल्बर्ट सारे औजार फैक्ट्री में ले गया, सब कुछ पिघलाकर मिटा दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा। सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान की तरह हुआ। लेकिन फिर पुलिस एक छोटी लड़की को लेकर आई और तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वही लड़की थी जिसने चोरी के वक्त विली का मास्क लगभग उतार ही लिया था। तीनों ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, मगर लड़की उन्हें पहचान गई। वो धीरे धीरे विली के पास आई, उसकी घड़ी को देखा और फिर बोली वो यहाँ नहीं है। पुलिस हैरान रह गई। असल में लड़की सब जानती थी, लेकिन उसे विली बुरा इंसान नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सबूत न मिलने की वजह से तीनों को रिहा कर दिया गया। बाद में जिस आदमी ने उन्हें बैंक लूटने का तरीका सिखाया था, उसने चोरी के सारे पैसे एक क्रेट में छिपाकर जो को दे दिए। तय हुआ था आधे आधे बांटेंगे, लेकिन उस आदमी ने एक पैसा नहीं लिया। वो बोला बुजुर्गों का ख्याल रखना समाज का फर्ज होता है। जो ने गौर से देखा, ये वही शख्स था जिसने पहली बैंक डकैती की थी, लेकिन उसकी गर्दन का टैटू गायब था। उसने बताया कि वो टैटू असली नहीं था, बस पुलिस को भ्रमित करने का तरीका था। तभी एक पुलिस अफसर अंदर आया, जो का गिरा हुआ सामान लौटाने। वो नीचे झुककर कुत्ते से खेलने लगा, जो पसीने में भीग गया, क्योंकि अगर उस अफसर ने सिर उठाया होता तो उसे डॉक्टरेट में छिपे लाखों डॉलर दिख जाते। शुक्र है कुत्ते ने अफसर को काट लिया और ये बात वहीं खत्म हो गई। आखिर में तीनों दोस्तों ने सारे पैसे बस अपनी पेंशन छोड़कर एक ओल्ड एज होम को दान कर दिए और फिर अपने बाकी के दिन शांति और सुकून से बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको इन बुजुर्गों का काम अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।